राम मुरारी। आज हम फिर बक्सर में हैं और बक्सर की एक ऐसी जगह पर हैं जिसे हमारी धरोहरों में शुमार होना चाहिए था, बक्सर की धरोहर में शुमार होना चाहिए था, लेकिन उपेक्षित और जंगल बना हुआ है। ये जगह है बक्सर का लाइट एंड साउंड। हम ये बक्सर का लाइट एंड साउंड है, हम यहीं पर खड़े हैं। ये बक्सर का लाइट एंड साउंड 1986-87 के करीब बना था, और जब बना था तब हुआ ये था कि ये बक्सर ही नहीं पूरे बिहार की पहचान बनी, और पर्यटन के क्षेत्र में बक्सर के नाम को और ऊपर ले जाएगा। लेकिन समय बीता, कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन देखिए उसके बाद शासन प्रशासन की उपेक्षा ने इसको उजाड़ कर दिया। धीरे धीरे ये खंडहर होता गया, उजाड़ हो गया, चारों तरफ सब कुछ खत्म हो गया कह सकते हैं। हम आपको भी इससे रूबरू कराते हैं, दिखाएंगे कि देखिए क्या हाल हो गया, जिसे हमारी धरोहर होना चाहिए था उसको हमने किस हाल में पहुंचा दिया है। हमारे साथ पंकज जी हैं, पंकज कुमार, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं और बड़े सरोकारी पत्रकार हैं, इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने लाइट एंड साउंड पर कई खबरें की हैं, कई बार की हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक गार्ड भी हैं जो यहाँ सुरक्षा के लिहाज से रखे गए हैं। हालांकि सुरक्षा के नाम पर अब कुछ बचा बहुत कुछ है नहीं, मशीनें सारी गायब हैं, लेकिन ईंटों की रखवाली के लिए, चारदीवारी की रखवाली के लिए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। आइए इसको देखते हैं, घूमते। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ये ठीक जो लाइट एंड साउंड बना है, ये एकदम ठीक जो किला का बॉर्डर है वो गंगा से मिलता है, एकदम ठीक गंगा किनारे है। तो गंगा का कटाव भी बहुत हुआ है इधर, तो हम उसको भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ से जस्ट सटा हुआ रामरेखा घाट है, हम वो भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे। लेकिन आइए पहले इसको देखते हैं और पंकज जी से बात करते हैं, उनसे गार्ड से बात करते हैं, चलते हैं। ये पूरा लाइट एंड साउंड ख़त्म हो चुका है। इतना खूबसूरत यहाँ लगता था, यहाँ शाम के समय सूर्यास्त का दृश्य इतना अच्छा लगता था। हम आपको दिखा रहे हैं सनसेट का, सनसेट पॉइंट इतना खूबसूरत था। ये अगर शाम को आइए तो मन खुश हो जाता था। लेकिन आज भी अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो ये बड़ा दर्शनीय स्पॉट हो जाएगा बक्सर के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए। देखिए पेड़ों के झुरमुट से झांकता सूरज यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। अफसोस होता है देख करके इसकी हालत को। हम आपको दिखा रहे हैं, हम आगे गंगा है, कितना अच्छा लगता है। ये देखिए चारों तरफ वो गंगा किनारा है। ये बीच में पेड़ थोड़े बहुत उगाए हैं इसलिए, नहीं तो ये बड़ी खूबसूरत और भव्य लगता था दूर से देखने पर। खैर अब तो ये जंगल हो ही गया, तो और क्या कहा जाए। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। बक्सर में 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया था लाइट एंड साउंड की। तो देखिए बक्सर जो है ना, एक ऐतिहासिक और धार्मिक जगह है। लाइट एंड साउंड को जहाँ बनाया गया है, गंगा के तट पर बनाया गया है। तो जैसे कि मैरीन ड्राइव है, गंगा के किनारे आप जाते हैं तो मैरीन ड्राइव बना हुआ है। गोला घाट से इसकी शुरुआत होती है और आप रामरेखा घाट के अंतिम छोर तक मैरीन ड्राइव बना हुआ है। तो ये जो एक मैरीन ड्राइव बना हुआ है, इस मैरीन ड्राइव के जरिए हम इतिहास की कई कड़ियों को जोड़ सकते हैं। इसमें लाइट एंड साउंड भी आता है, सीताराम संग्रहालय भी आता है, आपको किला है यहाँ का रुद्रदेव। अभी लाइट एंड साउंड जिस जगह पर बना हुआ है यही किला पर ही है, एक किला का ही एक भाग है। तो यह रुद्रदेव का किला भी रहा है। यहीं से गंगा का किनारा जो कटाव भी हो रहा है, रानी घाट भी है, वह भी एक ऐतिहासिक जगह है। तो इन तमाम चीज़ों को जोड़कर इसको पर्यटन के रूप में हम लोग विकसित कर सकते हैं। यहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं, जो विधायक और सांसद रहे या विपक्ष के जो लोग रहे, जो राजनीतिक चेतना के जो लोग रहे, जो सामाजिक और ऐतिहासिक चेतना के जो लोग हैं,
उनको भी चाहिए कि इस जगह को लेकर वो मांग करे कि भाई फिर से लाइट एंड साउंड का जो एक आज के नया जो कॉन्सेप्ट हुआ है इसको फिर से शुरुआत किया जाए। वो रूप हो सकता है कि दूसरे रूप में शुरू हो और तब जाकर इसका एक विकास होगा और पर्यटन के रूप में भी बक्सर का विकास होगा। और ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को संरक्षित करने की। यहाँ पर 2 गार्ड रहते हैं जिनका सरकार वेतन देती है और इन खंडहरों को केवल ये देख रेख के लिए, यहाँ कुछ है नहीं, एकदम वीरान है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हुई थी उस दौर में, वो सब कुछ देख सकते हैं आप, एकदम बर्बाद कर किया गया है, उसकी चोरी कर ली गई है। इसकी आसपास की जो ज़मीनों पर जो है अतिक्रमण है उसको भी हटाने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ धर्मदेव जी हैं जो इसकी रखवाली के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त हैं सरकार की तरफ से। और शायद 2 गार्ड है ना। अभी फ़िलहाल हमारी इनसे मुलाकात हो रही है। इनसे हम जानते हैं कि वो क्या सुरक्षा करते हैं। जी, सुरक्षा हम यही करते हैं कि इतना बड़ा बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट है, इसको सुरक्षा करते हैं। नहीं सुरक्षा करेंगे तो ये एकदम जो भी बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर ये और ठीक हो जाए तो आपको भी तो अच्छा लगेगा, सब कुछ चलने लगे, लोग आने लगे तो। ठीक हो जाए तब तो फिर कहना ही नहीं है। सवा पौधा आप यहीं रहते हैं ना? हाँ और एक और गार्ड है वो कहीं और हाँ रहते हैं। हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी? थोड़ा गड़बड़ है। दवा वाली है? अल्लाह के चलते। दवा वाली है? हाँ दवा है। देखिएगा, शासन प्रशासन तो सब कुछ छोड़ देता है, उसको कोई मतलब बहुत फर्क पड़ता नहीं है, ना अपने संसाधनों से ना अपने लोगों से। ठीक है, ये धर्मदेव जी हैं, इनसे हम लोगों ने बात किया। ये अभी सुरक्षा का जो बच्चा है उसी को बचाने के चक्कर में पड़े हैं हम। और आगे आइए आपको दिखाते हैं, पंकज जी से बात करते हैं। चलिए, इसी पे बैठ करके हम लोग या कोई भी दर्शक दीर्घा यही मुक्त आंगन की खुले आकाश के नीचे, और सामने राम कथा चलती थी। ये 3 हिस्सों में बट जाता था यहाँ पे। एक तरफ जो बायां साइड आपको दिख रहा है, हाँ हाँ, गंगा के ये तट की तरफ। तो ये जनकपुर हुआ। हाँ बिल्कुल, जनकपुर में जानकी का हाँ, स्वयंवर जो होता था, राम सीता विवाह। हाँ, सीताराम विवाह वगैरह जो है इधर ही दर्शाया जाता है। और और ये बीच वाला जो हिस्सा बीच वाला हिस्सा जो है ये अयोध्या। अयोध्या था। हाँ, तो ये अयोध्या, और ये जो ऊंचाई पर दिख रहा है थोड़ा सा स्तंभ जैसा, लंका थी। मुझे ये याद आता है जब हनुमान लंका जलाते हैं और जो प्रकाश और ध्वनि का मिश्रण होता था, वो बड़ी अजीब लगता था। तो लंका वो की मुझे याद हंसी भी आता है। गूंजती थी। लोग बताते हैं कि लंका हाँ हाँ, वो मुझे याद आता है। के जो रावण है वो जब ये हंसते थे अयोध्या हो गया और ये गूंज उठती। जनकपुर हो गया। तो बीच में इसके बक्सर यही कोने पर मौजूद है, और यही कोने पर अमरेहा घाट भी है, यही विश्वामित्र का आश्रम भी है। तो बड़ी, मैं तो इसको लेकर के बड़ी नॉस्टैल्जिक रहा हूँ। मैं तो आज भी इस उम्मीद में हूँ कि इसकी हालत सुधर जाएगी। आप नहीं देखें कभी ना? ना, मैंने नहीं देखा है। और हम लोग जब होश संभाले थे तो यहाँ 1-2 बार मैं प्रतियोगिता देने, चित्रकार प्रतियोगिता वगैरह इस तरह का होता था, तो उसमें या कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संगोष्ठ, ये इसको क्या बोलते हैं आपको, साहित्यकारों का जो कार्यक्रम है वो सब होता था। तो मैंने इसको कुछ जिंदा रखने का यहाँ के साहित्यकार समाजसेवियों ने कोशिश की, जरूर की थी कि लेकिन कम से कम वही कुछ होता रहे, आयोजन होता रहे। बात विवाद पर आप देखेंगे तो बक्सर को लेकर के, बक्सर के महत्व, बक्सर के इतिहास और स्वतंत्र को लेकर के, सांस्कृतिक महत्व को लेकर के बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। हमारी कोशिश आगे भी रहेगी कि बक्सर के और भी जो सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनसे आपको परिचित कराते हैं, और प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान इधर आकृष्ट करें ताकि इनकी बेहतरी के लिए काम किया जा सके। साथ ही हम बक्सर की जनता से भी चाहेंगे कि वो लोग भी आगे आएँ, और चूँकि ये हमारी धरोहर है, हम बक्सर के हैं, तो इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा है। शासन प्रशासन के लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कहीं और जाएंगे। हमको यहीं रहना है और बक्सर को यहीं रहना, बक्सर हमारा है, इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबसे ज़्यादा है। तो हम भी थोड़ा आगे आएँ और इसको बचाने की, इसको और बेहतर बनाने की, विकसित करने की। और जो प्राचीन काल में, चाहे आप धार्मिक दृष्टि से देख लें, ऐतिहासिक दृष्टि से देख लें, पुरातात्विक दृष्टि से देख लें, बक्सर की जो पहचान रहे, उस पहचान को फिर वापस लाएं। इन्हीं सब बातों के साथ हम फिर आगे मिलेंगे। मैं बार बार याद दिला दूं कि हम फिर बक्सर को लेकर के आपसे बात करेंगे, बक्सर के विकास को, बक्सर की बेहतरी को लेकर के बात करेंगे, बार बार बात करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद।